नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एआई का ज़माना है और मैंने इसी वजह से आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, जिस पर आप पहुंच करके फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ सीख सकते हैं, जैसे कि एक्सेल है, टैली है, पाइथन है। तो दोस्तों, बस आपको गूगल में जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग कॉस्ट सेंटर का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, अब ये कॉस्ट सेंटर क्या होता है उसको समझने से पहले आप स्क्रीन पर कुछ एक्सपेंस की लिस्ट देख रहे होंगे, जैसे टेलीफोन एक्सपेंस 6,000 रुपये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4500, कंप्यूटर रनिंग एंड मेंटेनेंस 700, सैलरी 10,000 और व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस 2900। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हम लोग फीड कर लेते हैं टैली में, लेकिन जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, दोस्तों अब हम लोग करते क्या है कि टेलीफोन का बिल है तो टेलीफोन 6,000 रुपये से हम लोगों ने खर्चा बुक कर दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4500 से बुक कर दिया है ना, या सैलरी है तो उसको हर मंथ अपना 10,000 से बुक कर दिया, या कंप्यूटर रनिंग एंड मेंटेनेंस है उसमें 700 रुपये नरेशन में लिख देते हैं कि फला चीज है ना। लेकिन जो इंडस्ट्री होती है उसको हर एक खर्चे का एक्चुअल मालूम होना चाहिए। जैसे आप इस सीट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर 6,000 रुपये खर्च हुआ है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग इस चीज को देखें तो इसमें हर चीज का विवरण दिया हुआ है। इसको हम लोग टैली में कैसे फीड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट सेंटर। ठीक है, जो लोग कॉस्ट सेंटर के विषय में जानते हैं वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये अगर आप मेरा पूरा चैनल देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो कॉस्ट सेंटर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। कॉस्ट सेंटर में बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसमें और भी लिंकअप की चीजें बिना टीडीएल के आप लोगों को शो कराऊंगा। ठीक है, वो कई कंडीशनें होंगी, कई सिचुएशंस होंगी। ठीक है, मतलब अभी आज तो हम लोग 2 ग्रुप लेंगे, मैं टैली पे चलता हूँ है ना, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो मैं अपनी टैली पे आ गया हूँ दोस्तों। आपको कॉस्ट सेंटर इनेबल करना है तो टैली ईआरपी में तो अलग था, अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर के और हम लोग इनेबल कॉस्ट सेंटर कर लेते थे। यहाँ पर कोई भी चीज इनेबल करनी है तो आप ये कंपनी के फीचर्स F11 में आ जाएंगे और ये देखिए आपको दिख रहा होगा इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको यस कर लीजिएगा। अगर यस है तो बहुत अच्छी चीज है, कंट्रोल से सेव कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग पहले लेजर बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला लेजर है, मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं दोस्तों। बस यहां से कॉपी, टैली में आया, पेस्ट किया और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये देखिए कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसको भी यस रखना है, बस कंट्रोल ए। अच्छा भाई, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको कॉपी किया, यहाँ गए, पेस्ट किया, सेव हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद कंप्यूटर रनिंग एंड मेंटेनेंस हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, कंट्रोल ए, सेव हो गया। इसके बाद सैलरी, कंट्रोल ए से सेव कर लेना है हर खर्चों को, और उसमें कॉस्ट सेंटर को इनेबल रखना है। ठीक है, अभी क्यों इनेबल रखना है?
वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इनेबल करने का क्या बेनिफिट होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये तो ग्रुपिंग हो गई दोस्तों, है ना, लेजर बन गया। अब हम लोग कॉस्ट सेंटर की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे टैली में ग्रुप और लेजर होते हैं, वैसे ही कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब शो मोर पे आएंगे, शो इनएक्टिव पे आएंगे। पहले आप कॉस्ट कैटेगरी ले लेंगे, अल्टर एग्जिस्टिंग, ठीक है, या क्रिएट न्यू। एक बनी बनाई मिलती है तो पहले इसी को ही अल्टर कर लेते हैं, है ना। हमारा पहला हो जाएगा टेलीफोन, ये ग्रुप हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब टेलीफोन नंबर जितने हैं उनके सबके कॉस्ट सेंटर, ये दोनों ऑप्शन यस रखिएगा, ठीक। अब टेलीफोन के बाद हमारा जो दूसरा होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आकर के ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एलोकेट नॉन रेवेन्यू, रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारा सेल परचेज और खर्चे होते हैं, और नॉन रेवेन्यू क्या होता है, एसेट और लाइबिलिटी, ठीक है। तो अगर आप खर्चों के लिए यस करेंगे तो खर्चों के लिए हो जाएगा, है ना। और दोस्तों इसकी डिटेल हम लोग आगे लेते रहेंगे, ठीक है। तो जितने खर्चे आपने बनाए हैं उनकी कॉस्ट सेंटर भी, सॉरी कॉस्ट कैटेगरी भी बना लीजिएगा। अब इसी तरह हम लोग सैलरी बना लेते हैं, और सबसे लास्ट में व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस। चलिए ये तो हो गया हम लोगों का दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग टेलीफोन के ये जो कॉस्ट सेंटर है इनको भी यहां से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा, टेलीफोन। अब टेलीफोन के अंदर हम लोग ये नंबर फटाक से ले लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर हो गया भाई, दूसरा नंबर ले लेते हैं और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, ठीक है। तीसरा नंबर ले लेंगे। दोस्तों कॉस्ट सेंटर में बहुत सी चीजें होती हैं, अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगे तो मैं इस पर और डीपली एक वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा। ये जो आप लोग अंडर देख रहे हैं ना, कॉस्ट सेंटर के अंदर भी हम लोग यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं प्राइमरी ले रहा हूँ, तो भाई टेलीफोन हो गया। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं अपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के आइटम को बनाने के लिए। तो ये मैंने पेन ले लिया, और इसके कॉस्ट सेंटर, सॉरी कॉस्ट कैटेगरी को आप लोग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लीजिएगा, नहीं तो पेन किस में चला जाएगा, टेलीफोन के अंदर रिपोर्ट में दिखाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग पेंसिल ले लेंगे, यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और फिर रजिस्टर ले लेंगे और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। फिर कार्बन पेपर ले लेंगे और यहाँ पर सेव करा लेंगे। अच्छा भाई कार्बन पेपर भी हो गया। फिर इसके बाद कंप्यूटर रनिंग एंड मेंटेनेंस भी आ जाते हैं। टोनर रिफिलिंग हुई है तो यहाँ पर ले लेंगे, और ये कंप्यूटर, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग माउस ले लेंगे, इसको भी कंप्यूटर के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो सैलरी किन किन को जा रही है वो ले लेंगे। एम्प्लॉइयों के नाम, दोस्तों इसका पेरोल भी होता है, ठीक है, लेकिन जो छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं
वो सैलरी चाहे तो यहाँ से भी दे सकती हैं, यहाँ पर भी आपको विवरण मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये लेयर पर लेयर वर्क करता है। आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लाइक अच्छे से किया, मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हैं, तो मैं इसका दूसरा टॉपिक लाऊंगा। दोस्तों, मुझे ये बना लेना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के सामने अगर बनाऊंगा, क्योंकि जिनको कॉस्ट सेंटर नहीं पता है तो वो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए ये सारी चीजें बना लेंगे। ठीक, सर्विसिंग है ना भाई, गाड़ी है तो उसकी सर्विस का कितना खर्चा है, पेट्रोल कितना लगा है, ठीक, और उसमें इंश्योरेंस कितना है। ठीक है, इंश्योरेंस को तो वैसे अलग से खोलना चाहिए, लेकिन कॉरपोरेट इंडस्ट्री की जो अकाउंटिंग होती है उनको हर एक चीज क्लियर दिखनी चाहिए। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग इनकी एंट्री फटाक से कर लेते हैं। ठीक है, सबको कैश में ही रखेंगे। आप वी वाउचर से आएंगे, पेमेंट वाउचर। ठीक है, आप अगर इसके मोड को चेंज करना चाहें तो चेंज मोड में डबल एंट्री आ जाती है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी सारे खर्चे 1 अप्रैल को कर लेता हूँ कैश। सबसे पहले मेरा क्या था दोस्तों, टेलीफोन एक्सपेंस, जो कि हम लोग नॉर्मल करते हैं 6,000 रुपये, है ना। ये 6,000 रुपये हम लोग यहाँ सेव कर लेते हैं और इंटर कर देते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब हमसे कॉस्ट कैटेगरी पूछी जाएगी कि भैया क्या है, और फिर इसके बाद ये नंबर कॉपी 4578 वाला कहा गया, हाँ ये, इसमें कितना अमाउंट है हमारा 1800 रुपये, तो हम 1800 भर देंगे। फिर दूसरा अमाउंट हमारा 5245 में 1200, 5245 1200, और तीसरा है 1411 1900, है ना। तो आप बस 1411 मोबाइल नंबर लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे। ये ट्रायल में नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये आपका इंटरनल मैटर है। 5214 आपका ट्रायल में सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन एक्सपेंस जो हुआ है वो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी वाउचर में कर लेता हूँ, आप लोग डिफरेंट टाइप के वाउचर्स में इसको फीड कर लीजिएगा। आप नॉर्मली क्या करते थे, कैश टू टेलीफोन एक्सपेंस 6,000, मैंने क्या किया, इसी को ही डिवाइड कर दिया। दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, अभी हम लोग इसकी रिपोर्टें जो कई तरह की होती हैं उनको भी देख लेंगे। ठीक है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भाई कितना खर्चा है, 4500 रुपये। तो आप लोग तो 4500 रुपये लिख करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आप लोग इनके देखिए, पेन पेंसिल रजिस्टर 300 800 3000, 300 800 3000, 300 800 और रजिस्टर आपका 3000। जब तक 4500 पूरा नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग इससे बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, ये पूरा 4500 जो यहाँ लिखा है उस अमाउंट को कवर करना पड़ेगा। अच्छा, कार्बन पेपर है भैया 400, तो कार्बन पेपर 400। अब इसी तरह हम लोग कंप्यूटर रनिंग एंड मेंटेनेंस को ले लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर रनिंग एंड मेंटेनेंस हमारा कितना, 700, तो मैंने यहाँ 700 लिया। कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में एक तो देखिए टोनर रिफिलिंग हुई है और माउस आया है, तो टोनर रिफिलिंग 400, माउस 300। अब चौथा खर्चा बचा दोस्तों, सैलरी। तो SALA सैलरी, सैलरी भाई कितनी है, 10,000, 1 2 3 4। ठीक है, ये मैं एक साथ कर रहा हूँ,
आप लोग डिफरेंट टाइप के खर्चे डिफरेंट टाइप में करिएगा और अपने बॉस को दिखाइएगा, ठीक है। हरी भाई, हरी की सैलरी कितनी है? 3000 रुपये, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट निकलने वाली है दोस्तों वो काफी मजेदार होगी। सुनीता 5200, जिनको कॉल सेंटर आता है मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर आप लोग और इसमें कुछ इम्प्लीमेंट चाहते हैं बिना टीडीएल के, ठीक है, 1800 रुपये भाई राजू की सैलरी हो गई, ठीक। अब चौथा जो हमारा, सॉरी दोस्तों, पांचवा व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, कितना है? 3700 रुपये। तो हम यहाँ 3700 रुपये ले लेंगे। अब इसमें पेट्रोल है दोस्तों 650 रुपये, और टायर सर्विसिंग 700-900, टायर 700, सर्विसिंग 900, इंश्योरेंस 1450, ठीक। ये हमारा सेव हो गया। अब आप लोग देखिए ट्रायल में जब जाएंगे DT, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे तो आपको जो मैंने पहली एक्सेल सीट दिखाई थी वो रिपोर्ट तो हमें मिल गई भाई कि पर्टिकुलर चीज में क्या खर्चा हुआ था। अब हमें इसका डीपली एनालिसिस करना है कि एक्चुअल में क्या खर्चा हुआ था, है ना, किन किन मदों में, मतलब किन किन आइटमों में क्या क्या खर्चा हुआ है। तो इसके लिए आपको सिंपली डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ देखिए 4 चीजें मिलती हैं, तो आप सबसे पहले कैटेगरी समरी देख लीजिए। ये लीजिए, कंप्यूटर पे टोटल 700 खर्च हुआ है, किन किन आइटम्स पर? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना दोस्तों, सैलरी, टेलीफोन, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस। मतलब इसने क्या किया भाई, गवर्नमेंट को या सीए को तो सिर्फ आपका ये चीज चाहिए ना कि कंप्यूटर में कितना खर्चा हुआ, प्रिंटिंग में, सैलरी में, टेलीफोन में और व्हीकल रनिंग में। लेकिन जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट इंडस्ट्री होती है वो अपने छोटे से छोटे खर्चे को भी ट्रेस करना चाहती हैं। वो ये जान सकती हैं कि अच्छा इस मोबाइल में कितने का रिचार्ज हुआ, इसमें कितने का रिचार्ज हुआ, ठीक है, सैलरी किस किस को कब कब कितनी कितनी दी गई, है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में पेंसिल कितने रुपए की आई। तो ये तो कॉस्ट कैटेगरी वाइज हो गया। आप पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं कि माउस जो आया था वो कितने का आया था, ठीक है। यहाँ से पूरी डिटेल आप लोग निकाल सकते हैं बस इंटर करते करते पर्टिकुलर चीजों की। अब आपको सिर्फ पर्टिकुलर लेजर का ब्रेकअप चाहिए, भाई मुझे सैलरी का ब्रेकअप चाहिए, तो ये सैलरी दिखा देगा, ठीक है। हमें टेलीफोन का चाहिए तो ये टेलीफोन का दिखा देगा। ग्रुप हम लोगों ने इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा था, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ओपन करेंगे तो वो पूरे ग्रुप दिखा देगा। अब आप लोगों ने बैलेंस शीट तो देखी है, तो ये तो मेन पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसका जो शेड्यूल है, इसका जो ब्रेकअप है, उसके लिए DSCC, ठीक, यहाँ पे इसी तरह आप लोग अगर एफडी बनाते हैं तो वहां पर भी बहुत जगहों पर कॉस्ट सेंटर यूज होता है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे से किया, मुझे लगा कि ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है टॉपिक, तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा और वो इससे धमाकेदार होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।